डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा। स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, पत्र अष्टम सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत बच्चों आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला से संबंधित पदों का अध्ययन करेंगे। तो जिस पद का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, सर्वप्रथम मैं उसका सस्वर वाचन कर रही हूँ। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकरी बेधावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, पकरन को चित चाहत। किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। प्रति कर प्रति पद प्रति मन, वसुधा कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढांकी सूर, प्रभु जननी दूध पियावत। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने कृष्ण के घुटनों के बल, किस प्रकार से वो घुटनों के बल चलते हैं, इसका वर्णन किया है। वो कहते हैं कि किलकत कान घुटुरुवन आवत। कान्हा अर्थात श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल करके आ रहे हैं। कहाँ? मणिमय कनक नंद के आंगन। कनक नंद का आंगन कैसा है? सोने का है, मणिमय, और उसमें क्या है? मणियाँ जड़ी हुई हैं। मुख प्रतिबिंब पकरी बेधावत। जब उसके ऊपर वो चलते हैं, चूँकि मणियों के ऊपर जब उनके छाया पड़ती है तो उनको अपना उसमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसमें अपनी परछाई दिखाई पड़ती है। तो वो क्या करते हैं? कबहु निरख हरि आप छाई को, कि कभी वो अपनी ही परछाई को देख करके पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। परछाई कैसे दिखाई पड़ती है? क्योंकि नंद का आंगन कैसा है? सोने का बना हुआ है और उसमें मणियाँ लगी हुई हैं। तो मणियों के अंदर उनका जब प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दूसरा बालक है और वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, जब घुटनों के बल चलते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ी दूर चलते हैं, उनको अपने सामने जो भी चीज़ें पड़ती हैं उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई जानवर भी अगर सामने आ जाए तो वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। उनको इसका आभास ही नहीं होता, इसका ज्ञान ही नहीं होता कि ये हमारे लिए क्या करेगा, ये हमको हानि पहुंचाएगा या सुख देगा। तो वो हर चीज़ को पकड़ना चाहते हैं घुटनों के बल। इसी दशा का वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है कि किस प्रकार से नंद के सोने के आंगन में वो घुटनों के बल चलते हैं और मणियों में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसको पकड़ने के लिए उनके मन में उनका मन करता है कि मैं इस प्रतिबिंब को या परछाई को पकड़ूं। फिर क्या करते हैं? किलकी हंसत राजत द्वैदतियाँ। और जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो क्या होता है कि राजत द्वैदतियाँ, उनकी दो छोटे छोटे दूध के दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं, दिखाई पड़ते हैं। पूर्ण रूप से नहीं दिखाई पड़ते हैं, हंसने के क्रम में जब वो हंसने के लिए उनका मुंह खुलता है तो दूध के सुंदर दांत दिखाई पड़ते हैं और वो बार बार वो अपना क्या करते हैं? हंसते और दिखाना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, सोने की भूमि पर
उनके कर और पैरों की छाया जो दिखाई पड़ती है वो अद्वितीय लगती है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। वो छाया जो है, वो प्रतिबिंब जो है वो अद्वितीय है, जिसके लिए कोई भी उपमा नहीं बनी है। इतना उनका सुंदर उनके हाथों की और पैरों की छाया लगती है जब वो सोने की भूमि पर उनके परछाई दिखाई पड़ती है। प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत, ऐसा प्रतीत होता है। उस हाथ और पैरों की जो छाया है वो ऐसी लगती है कि मानो पृथ्वी ने उनके हाथ के लिए और पैर के लिए हर मणि पर कमल को बिछा रखा है। अर्थात आंगन है, सोने का बना हुआ है और उसमें मणियाँ जड़ित हैं, तो हर मणि पर उन्होंने, पृथ्वी ने क्या किया है कि कमल को बिछा दिया है कि जब वो चलें, भाव तो यही है पृथ्वी का कि जब वो चलें तो उनके हाथ में चोट न लगे। कमल के ऊपर, यानी उनका हाथ भी कमल के ऊपर जाए और पैर भी कमल के ऊपर, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पृथ्वी ने, वसुधा ने उनके लिए, उनके हाथ के लिए और पैरों के लिए प्रत्येक मणि पर कमल को सजा दिया है, सुशोभित कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं उस अनुपम सुंदरता की, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सूरदास के ही कल्पना है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रभु श्री कृष्ण के इस सौंदर्य का वर्णन किया है, उसके लिए जो उपमा दी है। और क्या है कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा, यशोदा श्री कृष्ण की इस अवस्था को देखकर, इस दशा को देखकर इतना सुख का अनुभव करती हैं कि वो बार बार क्या करती हैं, पुनि पुनि नंद बुलावती, नंद को बुलाती हैं। और क्यों? उनको इस सुंदरता का दर्शन करवाने के लिए। उनका हृदय करता है कि वो भी इस सुंदरता को देखें, उनका भी हृदय इस सौंदर्य की अनुभूति करे, इसका सुख प्राप्त करे। वो बार बार बुलाती हैं। वैसे ही जैसे कभी कभी आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आपका जो प्रिय होता है उसको आप बुला करके उसको दिखाना चाहते हैं, वैसे ही सूरदास कहते हैं कि यशोदा अपने पुत्र की इस सौंदर्य को, इस सुंदर सौंदर्य का दर्शन करवाने के लिए वो क्या करती हैं, बार बार नंद को बुलाती हैं। किस लिए? दिखाने के लिए। और क्या है अंत में कि अचरा तर लय ढांकी सूर प्रभु जननी दूध पियावती। जब कृष्ण खेलते खेलते थक जाते हैं और पुनः अपनी माता की गोदी में आ जाते हैं तो क्या है, ये जो वर्णन है इस पंक्ति में, इसका तो सिर्फ एक माँ ही एहसास कर सकती है कि वो अपने बेटे को गोद में ले करके और क्या करती हैं, आंचल से उनको ढक लेती हैं और ढक करके दूध पिलाती हैं कि उनका बच्चा खेलते खेलते थक गया है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए शब्द नहीं होते, शब्द कम होते हैं। उस सुख का व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता। अवर्णनीय एक माँ के लिए इस सुख का कहीं कोई इसके लिए उपमा नहीं बनी है, इसका कोई मूल्य नहीं है और इस सुख की अभिव्यक्ति भी नहीं की जा सकती है। सिर्फ अगर कोई करता है तो माँ एहसास करती है। और मुझे तो नहीं लगता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा उसको कोई वस्तु सुख दे सकती है कि वो अपने बच्चे को, कृष्ण को अपने आंचल गोदी में ले करके
और अपनी आंचल से उनको छिपा करके दूध पिलाती है। प्रस्तुत पद में बच्चों सूरदास जी ने श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलने का कितना मनोहारी, कितना मनोरम, कितना हृदय को सुख देने वाला वर्णन किया है। ये सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने, माँ तो नहीं है लेकिन कितना इसका उनको जो है एहसास है इस बात का। तो बच्चों इसके बाद प्रस्तुत पद में उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है कि जैसे प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत, कि मानो पृथ्वी ने हर मणि पर कमल को बिछा दिया हो। और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है और रस वात्सल्य रस है जो सूर्य की सबसे बड़ी विशेषता है। यदि सूरदास जी के काव्य से बाल लीला को निकाल दिया जाए तो उनके काव्य में कोई भी जान नहीं होगी। काव्य की आत्मा क्या है? बाल लीला का वर्णन, वात्सल्य रस उनके पदों की आत्मा है। तो बच्चों अब हम लोग इसके बाद दूसरे पद का अध्ययन करेंगे, जिसका सर्वप्रथम हम वाचन कर रहे हैं। क्या है? सिखवत चलन जसोदा मैया, अर बराए कर पानी कहावत, डगमगाए धरनी धरे पैया, कबहू को सुंदर बदन बिलोकती, उर आनंद भरी लेत बलैया, कबहू बल को टेरी बुलावत, इह आंगन खेलो दो भैया, कबहू का कुल देवता मनावती, चिर जीवै मेरो बाल कन्हैया, सूरदास प्रभु सब सुखदायक, अति प्रताप बालक नंद रैया। अभी इसके पहले आपने जिस पद का अध्ययन किया है उसमें क्या बताया गया है बच्चों कि किस प्रकार से श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद के आंगन में सोने के आंगन में वो घुटनों के बल चल रहे हैं। इसके बाद जब बच्चा घुटनों के बाद चलने लगता है तो फिर कोशिश वो करता है उठ कर वो थोड़ा खड़े होने का प्रयास करता है। तो यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। और माँ यशोदा जो है वो कृष्ण को चलना सिखा रही हैं। आपने देखा होगा कि माताएं जो है अपने बच्चों की उंगली पकड़ करके उनको चलना सिखाती हैं कि सिखवत चलन जसोदा मैया। यशोदा माता उनको चलना सिखा रही हैं। और वो क्या करते हैं कि अर बराए कर पानी गहावत, डगमगाए धरनी धरे पैया। आपके सामने एक चित्र उपस्थित हो जाता है। वो इस पंक्ति को पढ़ करके यदि आपने किसी बच्चे को इस प्रकार से चलते हुए देखा हो कि वो क्या करता है कि ठीक से खड़े नहीं हो सकता है और डगमग डगमग करते हुए वो अपनी माँ के या कोई भी जो उसको चलना सिखाता है उसकी उंगली को पकड़ने का प्रयास करता है, वैसे ही यहाँ पर कृष्ण जल्दी जल्दी वो अपनी माँ की उंगली को अब क्या करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। अर बराए कर पानी गहावत, अपना हाथ पकड़ाते हैं और धरनी धर पैया, और पृथ्वी पर अपने पैरों को रखने की कोशिश करते हैं। उसका अपने शरीर का जो भार होता है उसको वहाँ पर टिकाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा प्रयास करता है, खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, फिर वो अपनी जो है अपनी माँ के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। तो बार बार प्रयास करने से एक समय जब आता है तो बच्चा अपना खड़ा होना शुरू हो जाता है। और ये सुख माता के लिए बहुत ही सुखदायी होता है।
और क्या होता है कि कबहू को सुंदर बदन बिलोत। फिर इस सुंदरता को देख करके माँ क्या करती हैं कि उनके शरीर की सुंदरता को देखती हैं और आनंद का अनुभव करती हैं, सुख का अनुभव करती हैं और अपने बच्चे की नज़र उतारती हैं, बलैया लेती हैं और क्या करती हैं, कबहू के बल को फिर बलदाव को बुलाती हैं कि तुम दोनों लोग जो है वो अपने ही आंगन में खेलो। कौन? बलदाऊ और तुम दोनों लोग अपने ही आंगन में खेलो। माता यशोदा बुलाती हैं उनको, किसको? बलदाऊ को बुलाती हैं और बताती हैं कि तुम दोनों लोग यहाँ पर आंगन में खेलो। और फिर क्या है, कबहू के कुल देवता मनावती। फिर ये माँ के हृदय की बातें हैं, माँ के हृदय के मनोविज्ञान को सूरदास जी ने यहाँ पर वर्णित किया है कि किस प्रकार माँ का चित्त अस्थिर रहता है। कभी वो अपने बच्चे को जब चलता देखती है तो वो सुख अलग है, जब वो घुटनों के बल चलना देखती है तो वो सुख अलग है, और जब वो कुछ खड़े होने का प्रयास करता है, प्रयास में वो गिरता है फिर खड़ा होता है, और उसके इस प्रयास में भी अलग उनको सुख की अनुभूति होती है। तो अपने क्या करती हैं, अपने कुल देवता को मनाती हैं। माँ अपने कुल देवता को बच्चों क्यों मनाती है? कि उनका बेटा जल्दी चलने लगे, कि वो अपने कुल देवता को मनाती हैं और उनके चिरजीवों दीर्घायु होने की, अपने कन्हैया की दीर्घायु की कामना करती हैं। किससे करती हैं? अपने कुल देवता से करती हैं कि कबहू का कुल देवता मनावती, चिरजीवय मेरो बल कन्हैया। कि मेरा बच्चा, मेरा कन्हैया है ना, मेरा बेटा जो है वो वो जो है दीर्घायु हो। और इस प्रकार से आपने देख रहे हैं कि किस प्रकार से माता जो है वो कभी अपने बलदाव को बुलाती हैं, कभी वो अपने कुल देवता को मनाती हैं और कुल देवता से अपने पुत्र की दीर्घायु होने की कामना करती हैं। और क्या है, सूरदास प्रभु सब सुखदायक अति प्रताप बालक नंदरैया। सूरदास जी कहते हैं सब प्रकार से सुख को देने वाले नंद के बालक अर्थात कौन? कृष्ण हैं। हर प्रकार से माता को सुख देने वाले कौन हैं? नंदरैया, नंद के बालक अर्थात कौन? कृष्ण। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से कृष्ण पहले घुटनों के बल चलते हैं और अपने प्रतिबिंब को पकड़ते हैं। फिर अभी दूसरा वाला जो पद पढ़ रहे हैं इसमें वो घुटनों के बाद खड़े होने का प्रयास करते हैं और माता उनको चलना सिखाती है। कुछ लोग बच्चों को, आज तो बहुत से ऐसे उपकरण आ गए हैं कि माताओं को प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। पहले क्या था कि लकड़ी की गाड़ी बना होती थी और उसको पकड़ करके दोनों तरफ बच्चा चलता था, है ना। तो माँ क्या करती है, अपने हाथ को उनके जो है वो बच्चा क्या करता है, अपने हाथ को जो है वो माँ को देता है और जब छूट जाता है फिर नीचे बैठ जाता है। तो इस प्रयास का भी एक अद्वितीय सुख है, क्योंकि ये सब एक समय पर ये सारे प्रयास होते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब ये चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती हैं और ये आँखें क्या करती, माँ की आँखें इन सब सुखों को अपने अंतर मन में और आँखों में क्या कर लेती हैं, सुरक्षित रख लेती हैं और इतने सुख का अनुभव होता है। माँ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों की हर गतिविधि में माँ को एक अलग सुख की अनुभूति होती है। और सूरदास ने तो क्या कहा कि उनको लगता है कि बाल मनोविज्ञान का इतना बढ़िया उनको ज्ञान था कि उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है, लेकिन सूरदास के बाल्य अवस्था का जो उन्होंने वर्णन किया, सूरदास जी ने जो कृष्ण के बाल्य अवस्था का वर्णन किया है, ये इस तरीके से
उसकी बराबरी सूरदास जी वो तुलसीदास जी नहीं कर पाए हैं। ऐसा लगता है कि ये बाल मनोविज्ञान के इनको पारखी कहा जाता है। वात्सल्य रस का जैसा वर्णन इन्होंने किया है, और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने तो वात्सल्य जो प्रेम के 3 रूप हैं, भगवत किस प्रकार से व्यक्ति भक्ति करता है, भगवत भक्ति है, वात्सल्य और दाम्पत्य प्रेम, तीनों का वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही अलग किया है, हर कवि से अलग किया है। क्यों? क्योंकि ये इनके इष्ट कृष्ण थे और पदों को बनाते थे। कहीं कोई दिखावा नहीं था, कोई कठिनाई नहीं थी पदों को समझने में, कि नहीं इतने क्लिष्ट भाषा का भी प्रयोग नहीं किया कि जिसको समझ में ना आ पाए। बहुत आपने देखा होगा कि पढ़ते समय जब हम पंक्ति का वाचन करते हैं तो उसी समय अर्थ की प्रतीति हो जाती है, और ऐसा कोई वर्णन इन्होंने नहीं किया जो आपने देखा नहीं है। सबके घर में बच्चे हैं, और इस तरीके की अवस्था को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है शायद ये मेरे बचपन का ही वर्णन हो रहा है, या मैंने जैसा देखा है बिल्कुल हूबहू वैसा ही वर्णन है, चाहे वो ईश्वर हो चाहे वो मानव हो। क्योंकि जो बच्चों की गतिविधियाँ होती हैं वो सबकी एक समान होती हैं, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, कहीं छोटे बड़े का अंतर नहीं है। हर वर्ग के बच्चे की जो बाल सुलभ चेष्टाएँ होती हैं वो सब एक समान होती हैं। ये सब चेष्टाएँ बाद में बदलती हैं, बाद में जिसका जैसा वातावरण होता है, जिसके पास जैसी सुविधाएं होती हैं, उसके बाद तो वो सुविधा भोगी हो जाता है। लेकिन जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, जो बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं, वो सबकी एक समान होती हैं। इसका वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही मनोहारी और सुंदर ढंग से किया है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने जो हमारी संस्कृति है कि हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो हम लोग अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर यशोदा माँ भी अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए अपने कुल देवता को मनाती हैं। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो है कृष्ण चलना सीखते हैं, और एक माँ अपने पुत्र के लिए कितनी मन्नतों को मानती है अपने बच्चे को चलता देखने के लिए। तो बच्चों